शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, शेयर मार्केट में कैसे अपना करियर बनाएं। अगर ये आपका है क्वेश्चन तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो का थोड़ा भी पार्ट मिस मत करिएगा और एंड तक वीडियो को देखिएगा, बिकॉज अगर आप एंड तक देख लेंगे तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और जो भी आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड डाउट्स है वो सब सॉल्व हो जाएंगे और आपको एक डेफिनेट पाथ, एक डेफिनेट क्लियर प्लान मिल गया रहेगा कि किस तरीके से आप शेयर मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। क्या आपके लिए शेयर मार्केट है या नहीं है, अगर है तो क्या तरीका होना चाहिए, हर वो मिस्टेक्स जो बिगिनर्स को अवॉइड करने चाहिए, एडवांस लोगों को अवॉइड करना चाहिए, हर वो चीज डिस्कस होने वाली है इस वीडियो में और एक स्टेप बाय स्टेप प्लान मिलेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा। कुछ भी मिस हो तो पीछे रिवाइंड करके वापस देख लीजिएगा। तो ये चीज को हम लोग वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले गाइस अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को तुरंत लाइक करिए। और एक चीज ध्यान रखिए गाइस, कमेंट करके मुझे आप हेलो बोलिए सो दैट मैं ऐसी और वीडियोस बनाते रहूं। तो गाइस अब आते हैं वीडियो के असली टॉपिक पे। ये टॉपिक जानने से पहले कि शेयर मार्केट में कैसे करियर बनाए, पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप सोचिए, कल्पना करिए इस चीज की। आप कल्पना करिए कि आज से 10 साल 15 साल बीत चुके हैं, आप शेयर मार्केट से काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। 8-10 मैंशंस हैं, 10-12 स्पोर्ट्स कार्स हैं और ऐसी एसयूवीज पता नहीं कितनी है। बाइक आपके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि आपको बाइक पसंद नहीं है, बट अगर पसंद होती तो बाइक की पूरी गराज खुल गई होती। और 2-3 हेलीकॉप्टर्स हैं, एक प्राइवेट जेट है, 2-3 और प्राइवेट जेट हो सकती, बट एक ही काफी है, आप उतना फ्लाइंग करते नहीं इस वजह से। घोड़े रखे हैं आप खूब ढेर सारे आपके पास। अगर आप यहां से लंदन जाते हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी में रुकते हैं, आप केप टाउन जाते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी में रुकते हैं। यहां नहीं, यहां तो छोड़िए, लॉस एंजलिस या फिर वॉशिंगटन डीसी भी जाते हैं तो भी आप अपनी प्रॉपर्टी में रुकते हैं। कल्पना करिए और सिर्फ 15 साल बाद मैक्सिमम कैसा लग रहा है ये पल। क्या आपको ये चीज अच्छी लग रही है और क्या आप ऐसी चीज अचीव करना चाहते हैं? अब सोचिएगा, इस गाड़ियां अगर 2 कम भी हो गई या प्राइवेट जेट नहीं भी हुई या फिर हेलीकॉप्टर्स 5 के बदले 3 ही हेलीकॉप्टर है, तब भी इट इज अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ, है या नहीं? अगर हां तो आप ये वीडियो जरूर देखिए और अगर आपको लगता है कि यार इसमें मजा नहीं आ रहा, मुझे इससे भी ज्यादा कमाना है, ये वीडियो मेरे लिए नहीं है, तो तुरंत इस वीडियो को बंद करिए, बिकॉज आगे आने वाली कोई भी बातें आपके लिए एकदम रेलेवेंस नहीं रखती है। ये वीडियो सिर्फ उसी पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है जो पर्सन ये सोचता है कि यार स्टॉक मार्केट से एक बहुत ही बड़े सपने जो देखता है, सिर्फ उसी के लिए वीडियो है। छोटे सपने देखने वालों के लिए नहीं है ये वीडियो। आप जाइए कोई और चीज कर लीजिए, बहुत ढेर सारी चीजें अवेलेबल हैं। अगर आप स्पोर्ट्स कार नहीं चलाना चाहते हैं तो नहीं है ये वीडियो आपके लिए, और अगर आप खुद का चॉपर नहीं चलाना चाहते हैं, वो आपने देखा होगा वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का सीन, इस टाइप की चीज अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल नहीं है आपके लिए, तो आप तुरंत बंद कर दीजिए। तो आप जब आपने वीडियो बंद कर दिया तो मैं बात करता हूं उन लोगों से जो लोग रह गए हैं, जो लोग ये सपना देखते हैं और सिर्फ 15 साल के अंदर अंदर ये सपना अचीव करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ 10 साल बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम लग रहा होगा। तो गाइस अगर इतने एस्पिरेशनल हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। कुछ भी मत मिस करिएगा, ये सारी चीजें पॉसिबल है स्टॉक मार्केट से। अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक सिंपल एक सक्सेस स्टोरी बताता हूं। आप देखिए, फिल टाउन की बात करें जो बहुत बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं वर्ल्ड के। आप देखिए, नॉर्मल से बोट पे क्रू मैन थे, कुछ नहीं, बोट पे बस गाइडेंस करने के लिए रहते थे, और देखिए कितने बड़े पर्सन। मनीष पबराई वेंट फ्रॉम इंडिया, और देखिए यूएस के बहुत ही दिग्गज पर्सन, इंडिया के इतने ढेर सारे पर्सन, पोरेंजू वेलियाद स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके राजा बन गए। बहुत ढेर सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स की भी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो भरमार है पूरे। आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं। और अगर आप उनमें अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, वो ये है कि आपको अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी है और कुछ चीजें बढ़ानी है। वो कहां से लेंगे, उसके सोर्सेस तो बहुत हैं, बट एक छोटी सी पहल हमने भी की है, हमने भी कोशिश की है वो सारे नॉलेज को यहां पे आप सबको देने का प्रयास किया है। बिकॉज जब आपके पास ये नॉलेज रहेगा तभी तो आप एडवांस डिसीजंस ले पाएंगे। चाहे आपको स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है, खुद का ट्रेडर बनना है, फुल टाइम इंडिपेंडेंसी चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, या फिर जो भी चीजें, वो सब के लिए है ये वीडियो। तो अब बढ़ते हैं वीडियो के मेन टॉपिक्स पे। और गाइस सबसे पहली चीज देखिए, आप कभी भी शेयर मार्केट में या कहीं पे भी बिना नॉलेज के आप एक्सेल तो कर नहीं सकते, या आपको ये बात ध्यान रखनी है। और नॉलेज के लिए समय देना इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ध्यान से समय दीजिए। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यही हाउ, बिकॉज देखिए पॉसिबल तो है, कैसे, यही पार्ट को हम लोग जानने की पूरी कोशिश करेंगे। पॉसिबल तो है, जो मैंने आपको सपना दिखाया वो कुछ भी नहीं है असलियत में। जो शेयर मार्केट से पॉसिबिलिटीज है वो सपना कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है उसका। अगर आप देखें, वॉरेन बफे वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन थे एक समय, अभी भी हमेशा टॉप 5-10 में रहते हैं।
शेयर मार्केट से रिच हुए। अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर। और उसके साथ साथ जो लोग शेयर मार्केट से रिच उनको भी बीट किए, जैसे एप्पल, मेटा, उनके शेयर्स बाय करके वॉरेन बफेट उसी तेजी से आगे बढ़ते गए। तो ये सब कुछ पॉसिबल है। और गाइस, इसके लिए कैपिटल कितना चाहिए? आप सबकी रिक्वायरमेंट ये होगी, सब लोग यही सोच रहे होंगे कि यार पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी मिस्टेक यह है कि लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में वेरी हाई कैपिटल चाहिए। स्टॉक मार्केट में लोग सोचते हैं कि वेरी हाई कैपिटल चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हाई कैपिटल आपको चाहिए ही नहीं। 5,000 से मैंने शुरुआत की, उससे भी कम से ऐसे चीजें होती हैं। बहुत ढेर सारे लोग 5,000 रुपए से, 500 रुपए से शुरू करते हैं। मुझे तो पता भी नहीं यार, 5,000 तो मैं बता रहा हूं उससे कम ही हुआ होगा थोड़ा बहुत, बिकॉज आप पूरे के पूरे पैसे एक बार में थोड़े ना डिप्लॉय कर देते हैं। तो आप ये बात समझिए गाइस, इस चीज को ध्यान से समझिए कि छोटा कैपिटल इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या आप सही रास्ते पे हैं। क्रिकेट का मैच देखते होंगे आप लोग, देखिए गाइस, क्रिकेट का मैच आप लोग देखते होंगे, और क्रिकेट के मैच में देखिए क्या होता है कि ये प्रोजेक्टेड स्कोर ऐसे करके होता है। एक टीम का ग्राफ रहता है, एक टीम का ग्राफ कुछ रहता है ऐसे कि भाई ये टीम ऐसे करके बनाई है, और दूसरी टीम का ग्राफ रहता है, सपोज ये कोई मैच चल रहा है, दूसरी टीम का ग्राफ है, अगर दूसरी टीम पहली टीम से लगातार ऊपर है तो यानी मैच जीत जाएगी। तो अगर आप जीरो से स्टार्ट करेंगे ना, पहली रन तो बनेगी ना, कोई बोनस रन तो दी नहीं जाती क्रिकेट में। तो सेम तरीके से स्टॉक मार्केट में आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, चाहे 2,000 रुपए हो, चाहे 500 रुपए हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 10,000 हो, आप उतने ही अमाउंट से स्टार्ट करिए। कोई ज्यादा अमाउंट से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। और बस आपको चीजों को ध्यान में रखना है, वो सारी चीजें जो इस वीडियो में डिस्कस होगी, और आप ये वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो गई रहेंगी गाइस। और आपको एक चीज और का ध्यान रखना है गाइस, देखिए ये जो ग्राफ वाली चीज मैं बता रहा था, आप भी शुरुआत करेंगे कुछ इस जगह से, आप भी शुरुआत करेंगे कुछ इस जगह से। आपको बस ध्यान रखना है कि इन सबके ऊपर रहें, इन सबके ऊपर रहेंगे, अपने आप आपकी चीजें सेट हो गई हैं। तो यार अगर आपने सपोज 500 रुपए से शुरुआत की और आपका ग्राफ कहता है कि यार फर्स्ट मंथ में आपको सिर्फ 5% की रिटर्न कमानी है सपोज, तो यार 5% इसका बहुत कम है। अगर ये 5% से ज्यादा अगर आप कमा लेते हैं, 50 रुपए सपोज कमा लेते हैं, यानी आप ग्राफ में ऊपर हैं। बस इस ऊपरियत को मेंटेन रखिए। धीरे धीरे मार्केट स्टार्टिंग में, जैसे आपने देखा होगा कई गेम्स होते हैं, स्टार्टिंग के लेवल बहुत इजी होते हैं, चीजें सब सिखाते हैं, एंड देन बहुत टफ हो जाती है चीजें। तो वैसे ही है, स्टार्टिंग में इजी होगा एंड देन बहुत ही ज्यादा टफ होगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए गाइस। अब देखिए हम लोग आते हैं अपनी स्टेप बाय स्टेप गाइड के ऊपर। अब देखिए यहां पे दो टाइप के लोग होते हैं मार्केट में। फर्स्ट टाइप के लोग होते हैं ट्रेडर, और दूसरे टाइप के लोग होते हैं इन्वेस्टर। देखिए मैं यहां बात कर रहा हूं ट्रेडर्स से, मैं ट्रेडर से बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो पहले पैसा चाहिए ना यार। पैसा आएगा कहां से? ट्रेडिंग करके ही आएगा ना। मार्केट के आदमी है तो मार्केट से ही तो पैसा आएगा। तो आपको यह चीज का ध्यान रखना है। तो हम लोग यहां पे बात करेंगे, इस पूरे सेगमेंट में ट्रेडिंग की बात करेंगे। ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग क्या होती है गाइस? ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग जो करते हैं लोग, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन सुना होगा आपने। ऑप्शन में ही होता है क्या? कॉल एंड पुट करते हैं ना आप लोग, कॉल और पुट, राइट? तो अगर आपको यह सब करना है तो आपको किस पे फोकस करना है? ट्रेडर बनने पे फोकस करना है, राइट? अगर आपको यह सब करना है तो कॉल पुट सीखना है, कैसे करना है कॉल पुट, कैसे बनानी है निफ्टी में पोजीशन, तो ये सब बताई जाएगी। बट आप यहां पे ध्यान रखिए, एक सिंपल चीज बताता हूं। अब जैसे ये चीज हो गया, अब यहां पे आते हैं, मान लेते हैं कोई ट्रेडर है जो 20,000 रुपीज से स्टार्ट करता है। सपोज कोई ट्रेडर है जो 20,000 रुपीज के कैपिटल से स्टार्ट करता है। तो आपको फर्स्ट चीज जो ध्यान रखना है वो है, ध्यान रखना है 2% रूल। फर्स्ट चीज जिसका ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है 2% रूल। अब 2% रूल क्या होता है? 2% रूल ये होता है कि नेवर लूज मोर देन 2% in a trade, 2% of your capital, ठीक है? 2% कैपिटल से ज्यादा का लॉस नहीं करना है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। तो गाइस 20,000 रुपए का 2% कितना होता है? 400 रुपए, राइट? तो 400 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं करना है। तो आपका स्टॉप लॉस कितना हुआ गाइस? मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो रिस्क मैनेजमेंट कह रहा है, ऐसा लेवल जहां पे 400 से ज्यादा का लॉस ना हो, राइट? अब अगर सपोज आपने बैंक निफ्टी बाई किया है,
बैंक निफ्टी का कॉल बाई किया है सपोज, तो उसमें लॉट साइज कितना है 30, लॉट साइज कितना है 30। तो अब अगर देखिएगा इस लॉट साइज जब 30 है, इस लॉट साइज पे देखिएगा इस, यानी लगभग 13 पॉइंट से 14 पॉइंट से ज्यादा का तो आप लॉस कर ही नहीं सकते, राइट। सिंपल सा चीज है, 13 पॉइंट से ज्यादा का तो लॉस आप कर ही नहीं सकते। अगर आप करेंगे तो 2% रूल ही वायोलेट हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए, ऐसा क्या करें कि 13% से ज्यादा का लॉस बचे। सपोज आप, तो अब इसका तरीका क्या आता है, आप ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं किसी ने बोला बाई बैंक निफ्टी 52,000 कॉल ऑप्शन, सपोज अप्रैल सीरीज का, अप्रैल का 52,000 कॉल ऑप्शन एट 400, और टारगेट सपोज किसी ने, उन्होंने बताया टारगेट कितना है, टारगेट सपोज उन्होंने बताया टारगेट 1000 से 1500, स्टॉप लॉस 250, सपोज ऐसा बताया। इस तरीके के ट्रेड तो आपको आते ही हैं, मिलते रहते हैं, राइट। तो अब देखिए यहां पे अगर आपके पास 20,000 रुपए की कैपिटल है, तो आप देखिए यहां पे 400 इंटू 30 कितना होता है, लगभग 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए आपने लगा दिए बाई करने में। अब अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको कितने का लॉस होगा, 150 इंटू 30, राइट। यानी कितने का लॉस होगा, 4,500 रुपए का लॉस होगा आपको। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ₹4.5K। आपके पास तो 20,000 रुपए है, 2% का रूल वायलेट हो जा रहा है, तो यार ये ट्रेड तो नहीं लेना है, ये ट्रेड नहीं ले सकते आप, राइट। इस ट्रेड को स्किप कर जाना है। लेकिन स्मार्ट पर्सन जो है वो इसका स्मार्टर वे निकालेगा। वो पता क्या करेगा, इस ट्रेड को दूसरे वे में लेगा। वो क्या कैलकुलेट करेगा, वो देखेगा, वो एक ऐसे तरीके से पोजीशन को बनाएगा कि अगर ये केस होता है तो उसका 400 से ज्यादा का लॉस ना हो। तो यहां पे देखिएगा इस एक चीज को देखिए, बैंक बीज नाम से एक स्टॉक है जो बैंक निफ्टी की तरह है। अब अगर मान लेते हैं कोई पर्सन 20,000 रुपए का बैंक बीज में इन्वेस्ट कर देता है, 20,000 रुपए, इंट्राडे ऑर्डर लगाता है या फिर मार्जिन पे ऑर्डर लगाता है, तो पता है 5 गुना मार्जिन मिल जाएगी। तो 20,000 रुपए लगा के वो बेसिकली 1 लाख रुपए की पोजीशन बना रहा होगा। वो पर्सन 1 लाख रुपए की पोजीशन बना रहा होगा 20 लाख रुपए लगा के। अब गाइस देखिए, बैंक निफ्टी है 50,000 पे। सपोज बैंक निफ्टी में यहां पे रैली आ जाती है 500 पॉइंट की, 500 पॉइंट की रैली आती है, यानी कितना परसेंटेज हुआ, ऑलमोस्ट 1% का मूवमेंट हुआ, राइट गाइस, ऑलमोस्ट 1% का मूवमेंट हुआ, ठीक है। अब अगर 1%, 1 लाख रुपए की चीज बाई किए हैं, 1 लाख रुपए का चीज बाई किया आपने, 1 लाख रुपए लगाया और वो 1% बढ़ गया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ गाइस, कितने का प्रॉफिट हुआ, ₹1,000, राइट, 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, राइट। अब देखिए स्टॉप लॉस कितने का होगा, लॉस अगर मान लेते हो जाता है तो 150 पॉइंट का अगर ऑप्शन में लॉस हो रहा है, तो यार कैश में तो वो बहुत ही कम होगा। बैंक निफ्टी का 150 पॉइंट कितना, 0.2% के भी बराबर नहीं है। तो यानी कि यहां पे जो लॉस होगा वो कितने का होगा, 0.2% के बराबर भी नहीं है। मान लेते हैं 0.2%, तो यानी लॉस कितने का होगा, 200 रुपए का। क्या 200 रुपए आपके 2% रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, यस। इतने का लॉस रेडी है आप। कितने का प्रॉफिट, 1,000 का प्रॉफिट। तो देखिए एक दिन में प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हुआ, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हुआ, 2.5%, 2.5%। और रिस्क कितना है, 0.2%, राइट। देखिए कितना कम चीजें हो रही हैं। अब देखिएगा इस चीज को ध्यान रखिए, ये है मेन चीज, दिस इज द मेन वे, ये है असली तरीका ट्रेडिंग करने का। अब अगर आप इस तरह से ट्रेड करते हैं तो यार 20,000 जो रुपीस थे आपके, इस ट्रेड के बाद कितने बन जाएंगे, वो हो जाएंगे 21K। एक दिन में होते, एक महीने में होता है 22 ट्रेडिंग सेशन। इस तरीके से आप रेगुलरली करते हैं, सपोज पोजीशंस को फाइंड करते हैं, रेगुलरली करते हैं, तो कितने पॉसिबिलिटी क्या है, एक महीने में 20,000 रुपए को 40,000 करने का, राइट। और रिस्क कितना है, बहुत कम रिस्क है। अब देखिए
ये मैंने बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिया, सेम चीज निफ्टी पे भी वैलिड है, सेम चीज फिन निफ्टी पे भी वैलिड है, सेम चीज मिड कैप निफ्टी पे भी वैलिड है, और सारे स्टॉक्स पे ये चीज वैलिड है। बट हर दिन तो 1% का मूव नहीं आता ना बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में, तो उस दिन कैसे करेंगे काम? इसी के लिए गाइस, उस दिन क्या कैसे करेंगे काम, ये जानने के लिए क्या होता है कि आप एनालिसिस करते हैं, हर दिन कोई तो स्टॉक होगा ना जो 1% से ज्यादा का मूवमेंट देगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे पॉलीकैब था, कल के दिन में वो 5% की रैली किया था, परसों के दिन में, डे बिफोर यस्टरडे 5% अप था। अब अगर कोई स्टॉक 5% अप है तो उसमें से 1% कैप्चर कर पाना तो बहुत इजी सी चीज है ना। बहती गंगा है, उसमें हाथ धोना इजी सी चीज है, गंगा बह रही है, हाथ धो लो। तो सेम तरीके से स्टॉक ऊपर जा रहा है, उसमें कहीं पे एंट्री करके 1% ऊपर भेज दो, कैप्चर कर लो मूव को, ये तो पॉसिबल है। तो अब देखिए क्या है, आप देखिए चीजों को ड्रिल डाउन करा के कितना इजी यहां पे बता दिया गया कि करियर बनाने के लिए आपको पहले एक टारगेट सेट करना होता है, रेगुलर इनकम चाहिए। रेगुलर इनकम कैसे आएगी? इस वे से आएगी, वो ऑप्शन वाले वे से जो आप कर रहे हैं, वो ऑप्शन वाला वे भी एग्जिस्ट करता है, बट उससे ज्यादा बेटर तो ये वे है। और कैसे पता करें कि कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है, कौन सा शेयर नीचे जाने वाला है, ये सारी चीजों के लिए गाइस देखिए हमारे कोर्सेस अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और उसके साथ साथ हमारे YouTube पे अगर आप पेड मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो, सिर्फ 59 रुपीज देकर अगर आप पेड मेंबरशिप लेते हो YouTube के चैनल्स की, तो आपको बहुत ढेर सारे लर्निंग वीडियोस जिसमें ये सारी बातें सिखाई गई हैं, कैसे करना है, वो सब कुछ आपको मिलते हैं सिर्फ 59 रुपीज में। तो उसको आप ज्वाइन करिए। और अगर एडवांस लेवल की चीजें सीखनी और ज्यादा डीप में डाइव करना है तो हमारे लाइव ट्रेडिंग सेशन को ज्वाइन करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।